हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। हम लोग जो है वो सीए फाउंडेशन में अपना अकाउंट को सब्जेक्ट कर रहे हैं और उसमें आज हम लोग एक चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एग्जाम में अगर अपन देखें तो 5 मार्क का या 10 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में गिरता है। 5 मार्क का तो गिरता ही है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर जो है इसको बहुत अच्छे से करिएगा ताकि जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन गिरे तो आपका 5 में से 5 या 10 में से 10 आ जाएगा। सबसे पहले जब भी ये चैप्टर करोगे पहले इसका एक कंसेप्ट समझो कि ये चैप्टर क्या बोलता है, अपने को क्या करना है, एंड देन फिर आपका एग्जाम में क्या गिरेगा, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सारा आपको मार्क करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ा एक लंबा वीडियो होगा, 2 वीडियोस का बनाएंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। एक जहां पर हम पूरा कंसेप्ट का बात करेंगे, पूरा कंसेप्ट का बात करेंगे, और दूसरा जहां हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे किताब का, और वहां पर जो सा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए होगा वो आपको बताया जाएगा। सबसे पहले नाम से पता चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। नाम से पता चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब वो गलती जो हम लोग से अनजाने में हो जाता है। ठीक है, तो उसको वर्ड बोलते हैं एरर। देखिए, एक बहुत छोटा सा फर्क है। एक वर्ड आप लोग जीवन में वर्ड पढ़ोगे, एक वर्ड होगा एरर, एक वर्ड होगा फ्रॉड। ये दोनों में क्या फर्क है? अगर आपसे कोई पूछे कि ये दोनों में क्या फर्क है, तो अपने को ये फर्क समझना पड़ेगा। एरर वो होता है जो अनजाने में होता है। अनजाने को वर्ड बोलते हैं अनइंटेंशनल मिस्टेक। अनइंटेंशनल मिस्टेक, अनइंटेंशनल मतलब जो अनजाने में हो गया। पर फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड होता है इंटेंशनल मिस्टेक। कोई अगर जानबूझ के गलती कर रहा है तो उसको बोलते हैं फ्रॉड। अब अगर कोई अगर जानबूझ के गलती कर रहा है तो वो कोशिश करेगा अपना गलती को छुपाने का, और वो एक गलती को छुपाने के लिए दूसरा गलती करेगा, दूसरा गलती को छुपाने के लिए तीसरा गलती करेगा, ऐसे करते हुए गलती करता जाएगा। यस सुनो। तो फ्रॉड को क्या होता है? पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। फ्रॉड को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए यहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ फ्रॉड नहीं बोला है, वो हम लोग बोला है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्योंकि एरर जो है वो अनजाने में हुआ है। ठीक है, किसी ने जानबूझ के नहीं किया है। तो जिस समय उसको पता चलेगा कि यार मेरे से अनजाने में गलती हो गया, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हो को गलती आराम से दिख जाएगा। तो दिख जाएगा तो हमसे गलती हो गया है, और वो गलती हो गया तो उसको हम लोग को ठीक करना है। गलती को हम लोग को ठीक करना है, गलती को हम लोग को ठीक करना है। क्या लॉजिक समझ में आया? तो हम लोग एरर, एरर जो हम लोग से अनजाने में हो गया उसको अब ठीक करेंगे। क्या करेंगे? ठीक करेंगे। ठीक करने को वर्ड बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक करने को वर्ड क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। ठीक करने को वर्ड क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। तो चैप्टर का नाम बनता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चैप्टर का नाम बनता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो वो सारे अनइंटेंशनल मिस्टेक जो आपने कमिट कर दिया है, अब आप उसको रेक्टिफाई करोगे। अब आप उसको रेक्टिफाई करोगे। ठीक है, ये समझ में आया? जी भैया, यहां तक तो पूरा समझ में आया। अब सोचो एरर हुआ क्यों। पहले ये समझो एरर हुआ क्यों। आपने सोचो रेंट पे किया था, ठीक है, 10,000 रुपया। अब अगर आपने रेंट पे किया, आपने कोई दुकान भाड़ा में लिया है, आपको हर महीना रेंट देना है, तो आपका रेंट हुआ 10,000 रुपया, आपने उसको दिया। अब अगर आप बैठ के हिसाब किताब करोगे तब तो गलती होने का चांस बहुत कम है। पर आप क्या करते हो? अपने पास एक अकाउंटेंट रखते हैं। हर एक बिजनेसमैन क्या करता है? अपने पास एक अकाउंटेंट रखता है। जो अकाउंटेंट आता है और वो बैठ के उसका हिसाब किताब करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है। भैया, बिजनेसमैन खुद क्यों नहीं करता है? अरे बिजनेसमैन बहुत बिजी होता है काम करने में, तो ये सब जो छोटा मोटा काम होता है रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग का, बिजनेसमैन किसी और को दे देता है, आउटसोर्स कर देता है कि भाई तुम ये काम करना, मेरा काम खाली माल खरीदना बेचना ये होता है। तो यहां पर वो जो अकाउंटेंट है, वो अकाउंटेंट का स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अकाउंट्स का नॉलेज है कि नहीं है। अगर उसको नॉलेज है तो हम लोग उसको बोले, ये जो बिजनेसमैन है उसको बोला कि देखो हमने रेंट पे किया 10,000 रुपया, तो इसका एंट्री क्या होगा? तो अकाउंटेंट अगर स्किल है तो वह एंट्री मार देगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही एंट्री मारा होगा वो। कितना रुपया? 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। जी भैया, यही एंट्री मारा होगा। भैया कैश के बदले बैंक भी आ सकता है? अरे हाँ, वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर इस बंदे ने ये एंट्री मारा तो देखो यहां पर कुछ एरर है क्या? बिल्कुल भी नहीं भैया, ये तो पढ़ा लिखा लड़का लग रहा है। वेरी गुड। तो अगर यहां कोई गलती नहीं है तो यहां रेक्टिफिकेशन का बात नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज समझो, एरर होना जरूरी है तभी तो रेक्टिफिकेशन होगा। अगर एरर ही नहीं है तो रेक्टिफिकेशन का बात ही नहीं होगा। तो यहां पर ये अपना हो गया करेक्ट एंट्री। ये एंट्री मारा है तो यहां पर कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि कोई भी गलती नहीं है तो रेक्टिफिकेशन सवाल बनता ही नहीं है। तो ये टॉपिक नॉर्मल टॉपिक था। ठीक है, लेकिन अब अगर हम बात करेंगे गलती का, तो सोचो रेंट पेड था 10,000। ठीक है, एक अकाउंटेंट था, ये एक अकाउंटेंट था जो यहां काम करता था।
उसने यहां पर एंट्री नहीं मारा, नो एंट्री हैज बीन पास। लो जी लो, हमने उसको चिक चिक के बोला भाई हमने है ना रेंट पे किया 10,000 रुपया, बोला ठीक है भैया मार दूंगा एंट्री, वो बोला भैया ठीक है मार दूंगा एंट्री, पर बाद में जब देख रहे हैं बेटा वो एंट्री मारना भूल गया, बताइए 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 क्या उसने गलती कर दिया? जी हाँ, उसको एंट्री मारना चाहिए था कौन सा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पर क्या उसने एंट्री मारा? नहीं भैया उसने एंट्री नहीं मारा। तो अगर उसने एंट्री नहीं मारा तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। उसने नहीं मारा, वो भूल गया, भूलने को वर्ड बोलते हैं ओमिशन, भूलने को वर्ड बोलते हैं ओमिशन। अब ध्यान से देखिए, ना तो उसने कुछ डेबिट किया है ना तो उसने कुछ क्रेडिट किया है। तो अगर ट्रायल बैलेंस बनता है तो ना तो डेबिट साइड में कुछ आया ना तो क्रेडिट साइड में कुछ आया। तो अगर कुछ नहीं आया तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? मैच। तो ट्रायल बैलेंस अपना हो गया मैच, और ये जो एरर ऑफ ओमिशन है इसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन, पूरा का पूरा एंट्री मारना भूल गया। लो जी लो, फिर से सुनिएगा, आपने एक अकाउंटेंट को रखा, आपने उसको बोला भाई हम लोग रेंट पे किए इसका तुम एंट्री मार देना, वो बोला हाँ ठीक है मैं मार दूंगा। अब बेचारा काम में इतना बिजी हो गया कि वो एंट्री मारना ही भूल गया। तो अगर पूरा का पूरा एंट्री मारना भूल गया तो इसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि उसने डेबिट में कुछ नहीं दिखाया क्रेडिट में कुछ नहीं दिखाया, तो दोनों साइड 0-0 है, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है। अब इसने गलती तो कर दिया है, गलती तो कर दिया है, अब गलती को ठीक कैसे करेंगे? भैया जो एंट्री होना चाहिए था वो मार देगा, तो अब वो रेक्टिफाइंग एंट्री मारेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओहो ठीक है भैया, यानी कि जब भी कंप्लीट ओमिशन होगा करेक्ट एंट्री हम लोग का रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगा। ओहो ठीक है भैया। तो पहला पॉइंट समझो, पहला पॉइंट ये है कि अगर आपका अकाउंटेंट आके कोई भी एंट्री नहीं मारता है तो वो गलती कर चुका है। क्या गलती कर चुका है? उसको एंट्री मारना चाहिए था, वो एंट्री नहीं मारा, जिसके कारण ट्रायल बैलेंस तो मैच हो रहा है पर कहीं ना कहीं सही प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं मिलेगा। हम लोग सबको चाहिए सही प्रॉफिट सही फाइनेंशियल पोजीशन, तो यहां पर तो गलती को ठीक करेंगे। तो अगर कंप्लीट ओमिशन होता है जो करेक्ट एंट्री होगा वही रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगा, जो करेक्ट एंट्री होगा वही रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगा। ठीक है भैया, पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट क्या है? वह एंट्री मारना ही भूल गया, वह एंट्री मारना ही भूल गया। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सोचिए आपका अकाउंटेंट आया, वो एंट्री तो मारा, अब वो क्या किया? वो एंट्री ये मारा रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, या तो वो इतना ही मारा या फिर वो मारा टू कैश 10,000, यानी कि या तो वो डेबिट में एंट्री मार दिया है क्रेडिट में मारना भूल गया है, या तो वो डेबिट में मारना भूल गया क्रेडिट में मार दिया, दोनों में से कुछ एक किया है। यानी कि पूरा का पूरा उसने जो है वो नहीं मारा ये तो नहीं है, लेकिन उसने आधा अधूरा मारा है, ठीक है, पूरा छोड़ा भी नहीं। और मतलब ये बेसिकली क्या है, एक जगह उसने दिखाया एक जगह नहीं दिखाया। इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि अगले ने क्या किया, पूरा का पूरा गलती नहीं किया, पूरा का पूरा गलती नहीं किया, आधा अधूरा गलती कर दिया, आधा अधूरा। एक बुक्स में तो दिखा दिया, दूसरा बुक्स में दिखाना भूल गया। तो यहां पर क्योंकि उसने भूल कर दिया है दिखाने में, तो दिखाने में भूल कर दिया, तो इसको भी बोलते हैं अपन एरर ऑफ ओमिशन। ओहो, तो ओमिशन दो हिस्सा में बटा हुआ है, ठीक है। ओमिशन का मतलब भूल जाना, तो उसने आधा दिखाया तो वो भूल गया, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि एरर ऑफ ओमिशन है और वो आधा एंट्री दिखाया, या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से कोई एक दिखाया है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। ओहो, इसने पार्शियली गलती कर दिया है, पार्शियली गलती। अब अगर उसने डेबिट में दिखाया 10,000 और क्रेडिट में कुछ नहीं दिखाया, क्या ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है? नहीं भैया, तो यहां पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, तो ट्रायल बैलेंस नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। भैया फिर से बोलिए। अरे आपने रेंट दिया तो उसको दो जगह दिखाना था, रेंट में भी कैश में भी। अगला रेंट में दिखाया कैश में दिखाना भूल गया, या फिर कैश में दिखाया रेंट में दिखाना भूल गया, तो कहीं ना कहीं उसने आधा गलती कर दिया है। तो अगर वो आधा गलती कर दिया है तो इसको बोलते हैं अपन पार्शियल ओमिशन। क्या वर्ड बोलते हैं इसको? पार्शियल ओमिशन। क्या वर्ड बोलते हैं इसको अपन? पार्शियल ओमिशन। अब क्योंकि ये पार्शियल ओमिशन है तो यहां पर अपने को गलती को ठीक करना है। अब ट्रायल बैलेंस तो एग्री नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस तो एग्री नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस तो एग्री नहीं करेगा। तो भैया अब क्या करना है? अब हम लोग को गलती को ठीक करना है। अगर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, उसने रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया,
तो रेक्टिफाइंग एंट्री में यहां पर उसको टू कैश करना है, टू कैश, ऑब्वियस सा बात है। अब डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट जिसको भी करेंगे वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं टू कैश करना भूल गया था, तो टू कैश होगा, टू कैश होगा। डेबिट जो होगा वो हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है? एरर, जब कोई अकाउंटेंट होता है तो वो एंट्री मारते वक्त कुछ गलती कर देता है जो कि वो जानबूझकर नहीं करता, उससे अनजाने में हो जाता है। तो अगर वो गलती अनजाने में हुआ है तो उसको पकड़ना बहुत आसान होता है। तो अगर वो गलती पकड़ा रहा है तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे ताकि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट सही बने, हम लोग को सही प्रॉफिट मिले, हम लोग को सही फाइनेंशियल पोजीशन मिले। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब हम लोग यहाँ पर फ्रॉड को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रॉड अगर कोई किया है तो जानबूझ के किया है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग का काम है एरर को रेक्टिफाई करना, ठीक है। अब एरर कैसे हुआ वो समझते हैं, और एरर कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं। सोचो एक अकाउंटेंट था एक बिजनेस में जो बैठ के एंट्री मारता था, तो उसको बोला गया कि भाई रेंट हमने पे किया 10,000 रुपया। अगर वो अकाउंटेंट एंट्री मारता है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन का बात ही नहीं होगा। लेकिन अगर वो एंट्री मारना ही भूल जाता है, तो बेचारा एंट्री मारना भूल गया है, तो यहाँ पर अपना कौन सा एरर हो जाएगा, इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। क्योंकि एंट्री पूरा का पूरा मारना भूल गया है तो उसको बोलेंगे कंप्लीट ओमिशन। क्या बोलेंगे? कंप्लीट ओमिशन। और क्योंकि कंप्लीट ओमिशन है तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस एग्री होगा, ट्रायल बैलेंस एग्री होगा, ट्रायल बैलेंस एग्री होगा। और ट्रायल बैलेंस अगर एग्री होगा तो रेक्टिफाइंग एंट्री वही होगा जो एंट्री होना चाहिए था, जो कि होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जो कि होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जो कि होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या लॉजिक समझ में आया? जी भैया। फिर सोचो अकाउंटेंट ने एंट्री तो मारा, एक जगह मारा, या तो रेंट में दिखा दिया या तो कैश में दिखा दिया। तो अगर वो रेंट में दिखाया और क्रेडिट करना भूल गया तो कहीं ना कहीं उसने आधा गलती किया है। आधा गलती को बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। तो ये भी एक एरर ऑफ ओमिशन है, जिसमें कि ये है पार्शियल ओमिशन। अब क्योंकि ये पार्शियल ओमिशन है तो डेबिट में तो वैल्यू आ रहा है, क्रेडिट में वैल्यू नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। और क्योंकि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, अब हमको गलती को ठीक करना है, तो यहाँ पर हमको टू कैश तो करना है, क्योंकि रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है। तो यहाँ पर टू कैश तो करेंगे, डेबिट में क्या करेंगे वो हम लोग बाद में सीखेंगे। डेबिट में कुछ लिखना पड़ेगा, वो कब क्या लिखना पड़ेगा वो आपको बाद में बताया जाएगा। क्या 2 पॉइंट समझ में आया? जी भैया 2 पॉइंट समझ में आ गया। अब थर्ड पॉइंट समझते हैं। सोचिए उसको रेंट देना था 10,000 रुपया। जी भैया सोचना क्या है, रेंट तो देना ही था 10,000 रुपया। तो उसने जो एंट्री मार दिया, उसने एंट्री मार दिया, ठीक है, रेंट, रेंट के जगह में उसने मार दिया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ओहो भैया इतना बड़ा गलती कर दिया। जी हाँ, उसने इतना बड़ा गलती कर दिया। उसने रेंट के जगह में क्या मार दिया भैया? उसने रेंट के जगह में मशीन मार दिया। तो इसमें लफड़ा क्या हुआ भैया? लफड़ा ये हो गया कि जो रेंट होता है ना वो पीएल अकाउंट में आता है, और जो मशीन होता है ना वो बैलेंस शीट में आता है। तो उसने भैया पीएल अकाउंट का आइटम को है ना बैलेंस शीट में डाल दिया। ओहो भैया ये तो बहुत बड़ा गलती है। जी हाँ, ये तो बहुत बड़ा गलती है। अगर आपने खर्चा को बैलेंस शीट में दिखा दिया, अगर आपने खर्चा को बैलेंस शीट में दिखा दिया तो आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया, आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया। अब गलती तो हो गया तो इसको ठीक करना है। तो देखो कोई भी अगर ट्रेडिंग या पीएल का आइटम, भैया ट्रेडिंग में क्या आता है? अरे यार डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ये सब परचेज सेल्स। पीएल में क्या आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम। इसको या तो आप बैलेंस शीट में दिखा दिए हो या बैलेंस शीट का आइटम को आप ट्रेडिंग पीएल में दिखा दिए हो, तो इसको बोलते हैं अपन एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या वर्ड बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये क्या होता है? व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो हमारा एसेट है, एसेट है, इज ट्रीटेड एज, उसको आपने ट्रीट कर दिया है एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, यानी ट्रेडिंग पीएल में दिखा दिया। ओहो, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, या तो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया है तो ये हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो गलती तो हो गया है, रेंट दिखाना चाहिए था, आपने दिखा दिया मशीन। अब सोचो अगर ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो आपने यहां दिखाया मशीन 10,000 रुपया, और आपने यहां दिखाया कैश जो कि -10,000 रुपया है, एक बार मान लो, ठीक है। तो कैश जा रहा है। अब देखो आपने यहां पर नाम में गलती कर दिया, वैल्यू तो सही है, वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं, नाम में गलती कर दिया। तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर रहा है, ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ट्रायल बैलेंस विल एग्री।
लेकिन कहीं ना कहीं एक गलती तो आपसे हो गया है। अब ये गलती को ठीक करना है तो हम लोग का करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था भैया? हम लोग का एंट्री होना चाहिए था रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था। आपने गलत एंट्री क्या मार दिया भैया? हम लोग एंट्री मार दिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, एकदम सही बात है। अब बताओ आपका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? भैया मैं बताऊंगा, बताओ बच्चों। भैया रेक्टिफाइंग एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मतलब वाह ब्रिलियंट, अगर आप ये बना पा रहे हो तो वेरी गुड। क्योंकि देखिए हम लोग का डेबिट होना चाहिए था रेंट, क्या हमने रेंट को डेबिट किया है? नहीं भैया, तो रेंट अकाउंट तो होगा डेबिट, रेंट को डेबिट करना चाहिए था। क्रेडिट होना चाहिए कैश, क्या हमने कैश को क्रेडिट किया? जी हाँ, तो कैश कैश कैंसिल हो गया। और अब मशीन अकाउंट जो है वो गलती से डेबिट हो गया है तो उसको कैंसिल करेंगे तो टू मशीनरी। तो अगर सोचो आपने ये एंट्री मारा रेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी तो आपका गलती ठीक हो जाएगा। भैया कैसे? अरे तुमने पहले एंट्री क्या मारा? तुमने मार दिया मशीनरी टू कैश। सोचो तुमने यहां मार दिया मशीनरी टू कैश, ये तुमने गलत एंट्री मारा। और अब तुम एंट्री क्या मार रहे हो? रेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी तुमने यहाँ डेबिट किया और यहाँ क्रेडिट किया तो मशीनरी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ओहो वाओ भैया वाओ। तो रेक्टिफाइंग एंट्री एक ऐसा एंट्री होता है जिससे अपन अपना गलती को ठीक कर देते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री ऐसा एंट्री होता है जहां पर अपना गलती को ठीक कर देते हैं। बहुत जन ये एंट्री को इस तरीके से मारता है। सोचिए करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था। रॉन्ग क्या मार दिए? मशीन टू कैश। अब इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ओहो, तो अब ध्यान से देखो, कैश कैश कैंसिल हो जा रहा है तो रेक्टिफाइंग एंट्री बन रहा है रेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। वाओ वाओ भैया वाओ, ये तो बहुत बेहतरीन टेक्निक है। जी हाँ, ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है। करेक्ट एंट्री को सीधा सीधा लिख देना, रॉन्ग एंट्री को उल्टा कर देना, रॉन्ग एंट्री को उल्टा कर देना, जो नेट इफेक्ट होगा वो अपना आंसर है। अरे वाह जबरदस्त। तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। हम लोग अभी तक 3 टॉपिक पढ़े, आराम से टॉपिक को समझिए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग पढ़े कि कोई भी अगर बिजनेसमैन, अगर कोई भी अकाउंटेंट रखता है तो अकाउंटेंट अगर सही सही एंट्री मारता है तब तो ये चैप्टर सीखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर वो अकाउंटेंट कुछ गलत एंट्री मार देता है तो हम लोग को गलती को सुधारना पड़ेगा। अब गलती कौन कौन सा वो कर सकता है, हम लोग वो बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहला गलती वो ये करता है कि वो दिखाना ही भूल जाता है। तो अगर कोई दिखाना भूल जा रहा है तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, और एरर ऑफ ओमिशन में इसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। क्या वर्ड बोलते हैं? कंप्लीट ओमिशन। अब कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस मैच करेगा और जो करेक्ट एंट्री होगा वही हम लोग का रेक्टिफाइंग एंट्री होगा। ठीक है भैया। सेकेंड, वो अकाउंटेंट दिखाया तो है लेकिन वो क्या कर दिया ना, एक जगह दिखाया, एक जगह दिखाना भूल गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। क्योंकि ये एक जगह दिखाया एक जगह नहीं दिखाया तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। अब जो गलती होगी हम लोग को उसको सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारेंगे वो हम लोग सीखेंगे, वो हम लोग का अलग टॉपिक आएगा। यहाँ ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। थर्ड हो गया कि उसने खर्चे को एसेट दिखा दिया, एसेट को खर्चा दिखा दिया। ओहो, मतलब डेबिट क्रेडिट तो किया है, वैल्यू मैच कर रहा है, ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, पर जो नाम दिखाना चाहिए था उसने क्या किया? ट्रेडिंग पीएल का आइटम को या तो एसेट दिखा दिया या तो एसेट का आइटम को ट्रेडिंग पीएल में दिखा दिया। बैलेंस शीट का आइटम को ट्रेडिंग पीएल या पीएल और ट्रेडिंग का आइटम को बैलेंस शीट में। तो यहां पर इसने बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्योंकि ये बहुत बड़ा गलती, इससे प्रॉफिट इफेक्ट होगा तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ट्रायल बैलेंस भले मैच करेगा पर आपको रेक्टिफाइंग एंट्री मारना पड़ेगा। रेक्टिफाइंग एंट्री आप कैसे मारोगे? करेक्ट एंट्री को लिख दो, रॉन्ग को उल्टा कर दो, अब जो कट रहा है काट लो, जो बच गया वो रेक्टिफाइंग एंट्री होगा। ओहो भैया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हम समझ गए। चौथा पॉइंट समझिए क्या हुआ। उसने रेंट पेड जो 10,000 रुपया था, ठीक है, उसने क्या किया? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। रेंट में दिखाया 8,000, कैश में दिखाया 10,000, ठीक है। रेंट में दिखाया 8,000, कैश में दिखाया 10,000। तो गलती तो कर दिया। अब सोचो उसने बाद में एक बार रेंट पे किया था 12,000 रुपया, ठीक है, फिर से पे किया था 10,000, सोचो 10,000 किया था। अब वो दिखा दिया रेंट अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश 10,000। लो जी लो, नियम से देखो वो क्या किया, एक तो ये गलती, एक तो ये गलती, दोनों को जोड़ दो। रेंट पे किया 10,000 तो कहीं ना कहीं कैश में वो 10,000 दिखाया, इसमें तो गलती नहीं है। रेंट को उसने 2,000 डेबिट कम किया, रेंट यहां पर 2,000 डेबिट कम है, ठीक है।
और यहां पर दोबारा उसने रेंट पे किया 10,000, अब उसने रेंट को डेबिट ज्यादा कर दिया, रेंट को डेबिट ज्यादा कर दिया 2,000, और कैश वहीं पर है। तो कहीं ना कहीं अगर अपन ट्रायल बैलेंस बनाएं तो वहां पर रेंट में अगर देखें 8 + 12 20,000 आ रहा है, और कैश जो अपना जा रहा है वो 20,000 जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है देखा जाए तो। जी हाँ भैया मैच हो रहा है। तो ये यहां पर कितना गलती कर दिया भैया, यहां पर इसने 2 गलती कर दिया, और दूसरे गलती ने इसका पहला गलती को ठीक कर दिया। ओहो, दूसरा एरर ने इसका पहला एरर को ठीक कर दिया। तो जब 2 गलती होता है और एक गलती दूसरा गलती को ठीक करता है, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कंपेंसेशन। ओहो भैया, क्या बोलते हैं इसको? एरर ऑफ कंपेंसेशन, या फिर कंपेंसेटिंग एरर, या फिर कंपेंसेटिंग एरर, या फिर कंपेंसेटिंग एरर। ये होता है 2 गलती होना, और एक गलती दूसरा गलती को कंपेंसेट करेगा। जब 2 गलती होगा और एक गलती दूसरा गलती को कंपेंसेट करेगा, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कंपेंसेशन। यहां ट्रायल बैलेंस एग्री होगा, यहां ट्रायल बैलेंस एग्री होगा। अब इसमें तो ठीक करने का कोई दरकार ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेंट में 20,000 आ गया है, कैश में 20,000 आ गया है, पर एक गलती का दूसरा गलती में जाता तो वहां पर ठीक भी करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर 2 एरर आता है, तो ये एग्जाम में गिरता नहीं है, एग्जाम में गिरता नहीं है, एग्जाम में गिरता नहीं है। तो ये हो गया अपना 4th पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया? 4th पॉइंट। भैया 4th पॉइंट कैसे हुआ? अरे आराम से समझो रे मेरा भाई। सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन को हम लोग 2 नाम पे बांटे, एक हो गया कंप्लीट ओमिशन, एक हो गया पार्शियल ओमिशन। जब आप बार बार चीजों को रिपीट करोगे ना, आपका दिमाग में वो सेट हो जाएगा। फिर हमने खर्चे को एसेट में दिखा दिया, या एसेट को खर्चे में दिखा दिया, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर अगर 2 गलती हो गया है और एक गलती दूसरा गलती को कंपेंसेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। क्या बोलते हैं इसको? कंपेंसेटिंग एरर। क्या बोलते हैं इसको? कंपेंसेटिंग एरर। ये हो गया एरर ऑफ कंपेंसेशन, ये हो गया 4th पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट समझते हैं। आपने रेंट पे किया 10,000 रुपया, ठीक है। आपका अकाउंटेंट क्या कर दिया वो समझना है, आपका अकाउंटेंट क्या कर दिया वो समझना है। पहला गलती उसने ये कर दिया, उसने दिखाया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया। लो जी, गलत वैल्यू दिखा दिया। अब बताओ, गलत वैल्यू दिखा दिया, ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं होगा? भैया ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा, क्योंकि इधर भी 1,00,000 आया, इधर भी 1,00,000 आया, मैच तो हो गया। उसने गलत अमाउंट दिखा दिया। सेकेंड, उसने 2 बार एंट्री मार दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 10,000, और फिर से मार दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 10,000। ओहो, एक ही एंट्री को अगला कितना बार मार दिया? 2 बार मार दिया। अब 2 बार मार दिया तो ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा, पर गलती तो है भाई, तुमने दिया था 1 बार, तुमने दिखा दिया 2 बार। अब 2 बार खर्चा दिखा दोगे तो प्रॉफिट लॉस में तो इंपैक्ट होगा। जी हाँ भैया, तो उसने 2 बार दिखा दिया। कितना बार दिखा दिया? 2 बार दिखा दिया। थर्ड, उसने दिखाया रेंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश 10,000। ओहो भैया, यह अमाउंट में फर्क आ गया, डेबिट में आया 1,000, क्रेडिट में आया 10,000। क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? नहीं। तो यहां ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। उसने डेबिट में तो 1,000 दिखाया, क्रेडिट में 10,000 दिखा दिया, यानी कि डेबिट में उसने गलती कर दिया। तीसरा गलती ये हो गया। चौथा गलती, वो दिखा दिया वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ओहो, रेंट के जगह में क्या दिखा दिया? वेजेस। तो दिखाया तो खर्चा ही है, बस पीएल का आइटम को ट्रेडिंग में दिखा दिया। तो यहां ट्रायल बैलेंस तो होगा मैच, पर पीएल का आइटम को दिखा दिया ट्रेडिंग में, तो कहीं ना कहीं ग्रॉस प्रॉफिट नेट, ग्रॉस प्रॉफिट में लफड़ा हो गया। नेट प्रॉफिट में कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में लफड़ा हो गया। या पांचवा, उसने दिखा दिया टू रेंट और टू कैश, यानी कि डेबिट जो होना चाहिए था उसने उसको गलती से कर दिया क्रेडिट। ओहो भैया, इतना बड़ा गलती? जी हाँ। तो यहां भैया ट्रायल बैलेंस मैच तो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है, अब या तो गलत अमाउंट दिखा दे रहा है, ठीक है, या तो वह एंट्री को 2 बार मार दे रहा है, या तो उसने क्या किया, वैल्यू को गलत दिखा दिया, एक जगह सही एक जगह गलत, या तो खर्चा को खर्चा ही दिखाया, अलग नाम से दिखा दिया, या तो जो एक डेबिट होना था उसको भी क्रेडिट कर दिया, और जो क्रेडिट होना उसको भी क्रेडिट कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहां पर कुछ ना कुछ तो एरर हुआ है। तो ये सारे जो एरर है, इसको उठा के हम लोग नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। क्योंकि ये आखिरी है तो इसका नाम हो गया रेसिडुअल एरर। रेसिडुअल यानी कि जो बचा हुआ एरर, यानी कि अगर आप रॉन्ग अमाउंट दिखा दे रहे हो, क्या दिखा दे रहे हो? रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट दिखा दे रहे हो,
या अगर आप रॉन्ग साइड दिखा दे रहे हो, रॉन्ग साइड, गलत साइड दिखा दे रहे हो, या रॉन्ग नेम दिखा दे रहे हो, भले ही वो कैपिटल रेवेन्यू वाला कहानी नहीं है, नॉर्मल कहानी है, रेवेन्यू को रेवेन्यू दिखाएं पर अलग नाम से दिखा दिए हो, ठीक है, आप 2 बार एंट्री मार दियो, 2 एंट्री मार दियो, आप कितना एंट्री मार दियो, 2 एंट्री मार दियो, तो ये सब जो एरर है इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल एरर। रेसिडुअल यानी कि जो बच गया, तो जो कहीं नहीं आएगा वो आ जाएगा एरर ऑफ कमीशन में, वो आ जाएगा एरर ऑफ कमीशन में, वो आ जाएगा एरर ऑफ कमीशन में। अब यहां पर या तो ट्रायल बैलेंस मैच होगा या तो नहीं होगा, इट डिपेंड्स कि यहां पर ट्रायल बैलेंस मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहां पर ट्रायल बैलेंस मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये है पूरा एरर का कहानी। अब भैया शुरू से समझाओ क्या एरर का पढ़े, आराम से ये कंसेप्ट को समझो। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं एरर, ठीक है, एरर मतलब कुछ गलती हो गया, अगर कोई गलती नहीं है तो ये चैप्टर पढ़ने का कोई दरकार नहीं है। अब जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे तो यहां पर एरर जो होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला एरर है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, तो आपने ओमिट कर दिया है। अब ओमिशन भी 2 तरह का है, एक है कंप्लीट ओमिशन, एक है पार्शियल ओमिशन। जो कंप्लीट ओमिशन है वहां आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा, वहां पर ट्रायल बैलेंस मैच होगा। जो पार्शियल ओमिशन है वहां पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। सेकेंड एरर का नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू दिखा दिया या रेवेन्यू को कैपिटल दिखा दिया, इन दोनों को आपने एक दूसरे से दिखा दिया, तो यहां पर आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा लेकिन आपने गलती कर दिया, इससे आपका प्रॉफिट और पोजीशन में इंपैक्ट आ जाएगा, ठीक है भैया। तीसरा एरर है एरर ऑफ कंपेंसेशन, यानी कि एक गलती तो ने दूसरा गलती को कर दिया, तो यहां पर 2 एरर होगा और वहां पर 1 एरर कंपेंसेट अनदर एरर, एक एरर दूसरा एरर को कंपेंसेट करेगा, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। अब एक गलती ने दूसरे गलती को रेक्टिफाई कर दिया या कंपेंसेट कर दिया। लास्ट अपना आएगा जो कहीं नहीं आएगा, वो आएगा एरर ऑफ कमीशन। ये जो एरर ऑफ कमीशन है, यहां पर आपने रॉन्ग अमाउंट दिखा दिया, रॉन्ग साइड दिखा दिया, डबल बार दिखा दिया, तो यहां पर ट्रायल बैलेंस मैच कर भी सकता है और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं भी कर सकता, इट टोटली डिपेंड्स। अगर आपने रॉन्ग अमाउंट एक जगह दिखा दिया, दूसरी जगह नहीं दिखाया तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, दोनों जगह रॉन्ग अमाउंट दिखा दिया तब तो भैया मैच कर लेगा। तो ये डिपेंड करता है कि ये मैच कर भी सकता है और नहीं भी। तो नियम से देखा जाए तो 4 तरह का एरर होता है। कितना तरह का एरर होता है? 4। कितना तरह का एरर होता है? 4। कोई पूछेगा एरर के कितने टाइप्स होते हैं, आपने आंसर देना 4। पहला हो गया एरर ऑफ ओमिशन, पहला हो गया एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन में 2 आता है, एक आता है कंप्लीट ओमिशन, एक आता है पार्शियल ओमिशन। एक आता है कंप्लीट ओमिशन, एक आता है पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। दूसरा आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में दिखा देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में दिखा देते हैं या रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखा देते हैं। तो यहाँ ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा पर हमने गलती कर दिया, सही प्रॉफिट या सही पोजीशन नहीं निकलेगा। थर्ड होता है कंपेंसेटिंग एरर, जब एक गलती दूसरा गलती को ठीक कर देता है तो उसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर, ट्रायल बैलेंस यहाँ पर मैच करेगा। एंड फोर्थ होता है रेसिडुअल एरर, जिसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट दिखा दिए, गलत साइड दिखा दिए, 2 बार दिखा दिए, तो ये सब में या तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा या तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, इट टोटली डिपेंड्स। तो एग्जाम में एक सवाल आता है, ट्रायल बैलेंस कब कब मैच नहीं करेगा? तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है एक पार्शियल ओमिशन में, ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन है तो इसको टिक मार देना, या दूसरा एरर ऑफ कमीशन में, एरर ऑफ कमीशन में, एरर ऑफ कमीशन में, एरर ऑफ कमीशन में, ये 2 जगह में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। अगर ये ऑप्शन है तो पहले तो इसको टिक मार देना आंख बंद करके, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो फिर एरर ऑफ कमीशन को टिक मार देना, सीधा कहानी है, क्योंकि यहां पर मैच हो भी सकता है और नहीं भी। इसके अलावा इसमें एक और सवाल आता है, एक और सवाल आता है कि भैया कौन सा एरर क्लरिकल एरर नहीं है? तो क्लरिकल एरर जो होता है वो क्लर्क ने कर दिया है, वो आपके स्टाफ ने कर दिया है, तो सारे एरर क्लरिकल है एक्सेप्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो क्लरिकल एरर नहीं है, एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो क्लरिकल एरर नहीं है। भैया क्लरिकल एरर, अरे मेरा भाई तुमने अकाउंटेंट को बोला कि भाई तू एंट्री मार दे, अब जब भी वो एंट्री मारता है वो मारता है बुक से, इनवॉइस से। सोचो वो जब इनवॉइस में एंट्री मारा था तो वहां पर आपका फर्नीचर दुकान है, तो फर्नीचर को रिकॉर्ड किया, फिर वहां पर इनवॉइस में कुछ मशीन का था, उसने मशीन को रिकॉर्ड कर दिया।
तो जब अपन एंट्री मारते ना टैली में, तो वहां पर उसको पता नहीं था, उसने क्या किया, सारा चीज को परचेस में एंट्री मार दिया। तो उसने एक एसेट को खर्चा दिखा दिया या खर्चा को एसेट दिखा दिया। तो ये जो है इसको हम लोग क्लरिकल एरर नहीं बोलते, बाकी सब क्लरिकल एरर है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्लरिकल एरर होता नहीं है, होता नहीं है। क्या यहाँ तक समझ में आया? जी भैया, यहाँ तक समझ में आया। तो बेसिकली ये चैप्टर में हम लोग 4 तरह का एरर पढ़े, दिमाग में सेट करिए, एक बार सेट हो जाएगा ना फिर निकलना बहुत मुश्किल है, फिर आप आराम से 5 में से 5, 10 में से 10 ले आओगे। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर अकाउंटेंट कोई गलती किया तो ही रेक्टिफाई होगा, अगर कोई गलती नहीं किया तो रेक्टिफाई करने का दरकार नहीं है। हम लोग को फ्रॉड से कोई लेन देन नहीं है, फ्रॉड का हम लोग का कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि भैया वो जानबूझ के गलती किया है, पकड़ना बहुत मुश्किल है, खोजना बहुत मुश्किल है, हम लोग को उससे दिमाग भी एक बार नहीं लगाना है। अब एरर जो होते हैं वो क्या हो गया, या तो वो दिखाना भूल गया, तो अगर वो दिखाना भूल गया या तो पूरा या तो आधा, तो आ जाएगा एरर ऑफ ओमिशन में। अगर कंप्लीट ओमिशन ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा, अगर पार्शियल हो तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। सेकेंड, उसने दिखाया तो है पर उसने खर्चा को एसेट दिखा दिया, एसेट को खर्चा दिखा दिया। लो जी लो, उसने तो अकाउंटिंग का रूल को तोड़ दिया। अरे बाबा, प्रिंसिपल को तोड़ दिया भैया, प्रिंसिपल को तो रूल बोलते हैं। तो ये आ गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ भले ही ट्रायल बैलेंस मैच करेगा पर उसने कहीं ना कहीं गलती कर दिया है। तीसरा होता है जब उसने 2 गलती कर दिया, कितना गलती, 2, और एक गलती ने दूसरे गलती को कंपेंसेट कर दिया। तो अगर एक गलती दूसरे गलती को कंपेंसेट कर दिया है तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस तो मैच कर रहा है, अब जो गलती उसको ठीक कर देंगे। और फोर्थ है जो कहीं नहीं आएगा, वो आ गया एरर ऑफ कमीशन में, जिसको बोलते हैं रेसिडुअल एरर। यहां पर क्या हो गया, उसने एक एंट्री को 2 बार मार दिया, एक जगह में गलत अमाउंट दिखाया, एक जगह में सही अमाउंट दिखाया, दोनों जगह में गलत अमाउंट दिखा दिया। ठीक है, तो अगर ये सब जो डेबिट होता है उसको क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, तो ये सब अगर गलती कर रहा है तो यहाँ पर एरर ऑफ कमीशन हो रहा है। यहाँ डिपेंड करता है ट्रायल बैलेंस मैच कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। अब एग्जाम में सवाल आता है ट्रायल बैलेंस कहाँ मैच नहीं करेगा, तो एक तो पार्शियल ओमिशन में तो गारंटी है मैच नहीं करेगा, और एरर ऑफ कमीशन में कर भी सकता है और नहीं भी। तो अगर ये ऑप्शन है तो पहले इसको टिक मार देना, अगर ये नहीं है तो फिर ये वाला टिक कर देना। नेक्स्ट, क्लरिकल एरर सब एरर होता है सिवाय एक एरर के, जिसका नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या नाम है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या नाम है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या यहां तक समझ में आया? जी भैया, यहां तक समझ में आया। अब हम लोग को ये देखना है सीए फाउंडेशन में और सीएमए फाउंडेशन में कि एरर को आप कब ठीक कर रहे हो। एरर तो समझ में आ गया, एरर के टाइप भी समझ में आ गया, पर अब ये समझना है कि एरर को ठीक कहां पर कर रहे हैं। तो भैया ठीक कहां पर कर रहे हैं मतलब, देखो हम लोग पढ़ते हैं कि अकाउंट्स में हम लोग का होता है ट्रांजेक्शन्स और होता है अपना इवेंट्स। ये होता है ट्रांजेक्शन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन 2 पर्सन, इवेंट का मतलब आउटकम। अब ये ट्रांजेक्शन्स और ये इवेंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। ठीक है भैया, तो आपने जर्नल में ही गलती कर दिया होगा। जी भैया, फिर जर्नल से अपन ले जाते हैं लेजर में। तो आपने हो सकता है जर्नल में सही एंट्री मारा होगा, ठीक है, पोस्टिंग करते समय आपने गलत कर दिया हो, यहां भी गलती हो सकता है। फिर आप इसको लेके जाते हो ट्रायल बैलेंस में, एकदम सही बात है भैया। अब आप इसको ट्रायल बैलेंस जैसे ही आप मैच किए तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो भी रहा होगा, नहीं भी हो रहा होगा। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो यहाँ पर क्या खुल जाता है भैया, यहाँ खुल जाता है सस्पेंस अकाउंट। जी भैया, तो हो सकता है आप एरर यहाँ पर टिक कर रहे हो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है तो सस्पेंस खुल गया, आप यहाँ टिक कर रहे हो। यहाँ टिक करने के बाद आप बनाते हो फाइनल अकाउंट्स, जो कि अपना आप बनाते हो ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, ये बनाते हो। जी भैया, अब सोचो यहाँ पर आपने ये सब बना लिया और आपको नेक्स्ट ईयर पता चल रहा है कि आपने गलती कर दिया है जी, कहां पर, फाइनल अकाउंट्स में। तो आप ये गलती को नेक्स्ट ईयर ठीक कर रहे हो। कहने का मतलब है गलती का शुरुआत कहां से वो समझो, गलती का ओरिजिन। पहले गलती क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कहां रिकॉर्ड कर रहे थे, जर्नल में। अब जर्नल से ले जा रहे थे लेजर में, लेजर से ले जा रहे थे ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से ले जा रहे थे फाइनल अकाउंट्स में, या फिर हम लोग इस साल का गलती को नेक्स्ट ईयर पता चला हम लोग कि यार गलती हो गया तो नेक्स्ट ईयर ठीक कर रहे हैं। तो यहां पर पूरा सिचुएशन को 3 नाम पे बांटा गया है। सिचुएशन नंबर 1 जो है वो है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि भैया आपने गलती को ट्रायल बैलेंस से पहले ही पता कर लिया, तो इसको बोलते हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये हो गया पहला सिचुएशन। तो हम लोग गलती को 3 तरीके से ठीक करेंगे। पहला हो गया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही हम लोग गलती पता चल गया। तो गलती या तो जर्नल के समय पता चल गया, या तो जर्नल से लेजर ले जाए तभी पता चल गया, या ट्रायल बैलेंस बना रहे थे उससे पहले ही पता चल गया। तो ये हो गया बिफोर प्रिपरेशन। सिचुएशन 2, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, हम लोग जब ट्रायल बैलेंस बनाए उसके बाद हम लोग गलती को पकड़ लिए, जैसे सस्पेंस आया हम लोग गलती का एहसास हो गया और हम गलती को ठीक कर रहे हैं। तो ये हो गया ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपने गलती को पकड़ लिया। एक हो गया पहले, एक हो गया बाद। और तीसरा है नेक्स्ट ईयर, आपने इस साल तो गलती कर ही दिया,
आपको गलती का एहसास हुआ अगला साल, ओहो अब गलती आपने पकड़ा नेक्स्ट ईयर में, तो भैया इसमें फिर क्या करेंगे, सबका समझाएंगे क्या करेंगे। पर ये जो नेक्स्ट ईयर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अपने एग्जाम में ज्यादातर गिरता है, ये अपने एग्जाम में ज्यादातर गिरता है। कौन सा, नेक्स्ट ईयर वाला, एंड देन फिर ये वाला। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये एग्जाम में ज्यादातर गिरता नहीं है, इसीलिए 11 में भी ये पढ़ाया नहीं गया था, पर टॉपिक बहुत जोरदार है तो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सोचो आपने रेंट पे किया है 10,000 रुपया, एक ही वर्ड को मैं लेके चल रहा हूं, आपने रेंट पे किया है 10,000 रुपया और इसका एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपया। एकदम सही बात है भैया, एकदम सही बात है। अब अगर वो बोल दे केस 1 कि आपने नो एंट्री, आपने एंट्री मारा नहीं है, तब इसका एंट्री ठीक कैसे होगा, भैया आपने रेंट पे किया था 10,000 रुपया, आपने एंट्री नहीं मारा है, तो ये भले ही बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया आपने एंट्री मारना भूल गए, एंट्री मारना भूल गए तो सीधा सीधा एंट्री मार दो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओहो भैया, यानी अगर हम लोग कोई एंट्री मारना भूल गए हैं तो उसको सीधा सीधा मार दो, सीधा सीधा मार दो। एंट्री मारना भूल गए, कंप्लीट ओमिशन है, सीधा सीधा एंट्री मार दो। ये समझ में आया जी भैया, ये समझ में आया। पर केस 2 समझो, केस 2 समझो, आपने रेंट पे किया 10,000 रुपया, आपने एंट्री मारा है रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, बस इतना ही मारा है। अब बताओ ये कौन सा एरर है, भैया ये तो पार्शियल ओमिशन है, पार्शियल ओमिशन। तो इसका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, तो भैया हम लोग रेंट अकाउंट को खाली डेबिट किए हैं, क्रेडिट करना भूल गए, तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे टू कैश 10,000 रुपया। नहीं बेटा, खाली 10,000 कैश करने से नहीं होगा, अब तुमको देखना है ये गलती तुम कहां ठीक कर रहे हो, या तो बिफोर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ये है सिचुएशन। ओहो, यानी कि अब ये सिचुएशन को हम लोग दो हिस्सा में बांट रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग कर रहे हैं बिफोर और आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो जब कंप्लीट ओमिशन था, कौन सा ओमिशन था, कंप्लीट, तो बिफोर बनाओ आफ्टर बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एंट्री सीधा सीधा मार देना है। लेकिन जब आप पार्शियल ओमिशन किए हो तो टू कैश तो होगा, ठीक है, क्योंकि आपने रेंट अकाउंट को डेबिट किया है, कैश को क्रेडिट करना भूल गए। अब क्योंकि यहां पर बिफोर ट्रायल बैलेंस है, तो बताओ अगर ट्रायल बैलेंस बना नहीं है तो क्या सस्पेंस खुला है, नहीं भैया सस्पेंस तो नहीं खुला है, तो यहीं पर गलती ठीक हो रहा है, या तो जर्नल में या तो लेजर में। तो यहां पर लिखेंगे बाय एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा 10,000। ओहो, यानी कि अब अगर हम गलती को ठीक कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, तो हम लोग को एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट, कि हमसे एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन हो गया 10,000 का और कैश मेरा क्रेडिट होगा 10,000, कैश मेरा क्रेडिट होगा 10,000। ये होता है बिफोर ट्रायल बैलेंस। तो भैया आफ्टर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर यही सिचुएशन होता तो रेंट अकाउंट तो डेबिट हुआ है, क्रेडिट क्या होगा, टू कैश। अब ट्रायल बैलेंस तो बन चुका है, तो क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो जो भी गलती है वो कहां चल जाएगा, सस्पेंस में। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हम लोग को 11 में सिखाया गया था, ये हम लोग को 11 में नहीं सिखाया गया था। अब आप दोनों समझिए, अगर कोई गलती ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ठीक हो रहा है तो वहां पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, अगर कोई नाम नहीं है तो। और अगर वो गलती ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हो रहा है तो वहां पर आपको सीधा सीधा सस्पेंस वर्ड लिखना है। क्या वर्ड लिखना है, सस्पेंस वर्ड। क्या वर्ड लिखना है, सस्पेंस वर्ड। ठीक है भैया, ये हो गया। नेक्स्ट एरर है भैया अपना एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसका बता दो। अरे बेटा तुमने रेंट पे किया 10,000, तुमने दिखा दिया मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। ओहो भैया, हमने खर्चे को एसेट दिखा दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अब एंट्री क्या होगा भैया, रेंट डेबिट होना चाहिए तो रेंट डेबिट होगा, और गलती से जो डेबिट हो गया वो क्रेडिट होगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो ये भले ही बिफोर ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, दोनों में आंसर सेम होगा। ओहो, यानी कि भैया अगर अपन ध्यान से देखें तो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले भी यही गलती को ऐसे ही ठीक करते, आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी ऐसे ही ठीक करते, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। क्या 3 पॉइंट समझ में आया जी भैया। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल में नॉर्मल जैसे होता है बस ही होगा जैसे एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन में हुआ था। फोर्थ होता है कंपेंसेटिंग एरर, एक गलती दूसरा गलती को ठीक कर दिया तो उससे अपने कोई लेन देन नहीं है। फिफ्थ है एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। अब समझो एरर ऑफ कमीशन हो गया, तो पहला क्या हो गया, आपने रेंट पे किया 10,000, आपने गलत अमाउंट दिखा दिया,
तो आपने दिखा दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपया। ओहो भैया हमने यहाँ गलती कर दिया, हमने 10,000 को 1 लाख दिखा दिया। तो अब अगर आपको इसको ठीक करना है तो आप उल्टा एंट्री मारोगे, आप रेंट को घटाओगे, कैश को भी घटाओगे। तो उल्टा एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। कितना से घटाएंगे जो 10,000 बचेगा, तो भैया 90,000 से घटाएंगे। तो देखो यहां पर क्या सस्पेंस का कोई नाम आया है क्या, नहीं। तो अगर इस तरह का कमीशन का एरर है तो यहां पर अपने को नाम से कोई लेन देन नहीं है, यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर रेंट पेड है 10,000 रुपया और आपने ये एंट्री मारा है रेंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश 10,000। ओहो अमाउंट में गलती कर दी, खाली रेंट में, कैश में कोई गलती नहीं हुआ है। तो अब रेंट कहीं ना कहीं 9,000 डेबिट ज्यादा होगा। तो रेंट अगर 9,000 डेबिट ज्यादा होगा और दूसरा में कोई नाम नहीं है तो यहां पर गलती को ठीक करना पड़ेगा। अब यहां दो तरीके से ठीक होगा, या तो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस या तो आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अगर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है तो भैया जर्नल और लेजर में ठीक कर रहे हैं तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे टू एरर ऑफ, ठीक है, ओमिशन है कि अंडर कास्टिंग है, अंडर कास्टिंग है, टू एरर ऑफ अंडर कास्टिंग। भैया ओमिशन क्यों नहीं है, क्योंकि आपने दिखाया है। ओमिशन का मतलब आपने कुछ दिखाया ही नहीं था, तो यहां तो आप दिखाए हो, आप अंडर वैल्यू दिखा दियो, कितना रुपया, 9,000 रुपया रेंट अकाउंट में दिखा दियो। पर यही चीज अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद होगा तो एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो टू सस्पेंस अकाउंट 9,000। ओहो यानी कि जहां पर नाम सस्पेंस आ रहा है वहां पर आप सस्पेंस के जगह में एक स्टेटमेंट लिख दोगे। यही है बिफोर ट्रायल बैलेंस, यही है आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ओहो भैया समझ में आ गया। एक एरर समझो बहुत बेहतरीन है। सोचो रेंट पेड है 10,000, आपने एंट्री मार दिया टू रेंट और टू कैश। ओहो भैया रेंट होना चाहिए था डेबिट, हमने रेंट को कर दिया क्रेडिट, कैश को तो क्रेडिट किया है। तो रेंट होना चाहिए था डेबिट, आपने रेंट को कर दिया क्रेडिट। तो रेंट अब कितना बार डेबिट होगा, तो रेंट भैया 2 बार डेबिट होगा। भैया कैसे 2 बार डेबिट होगा, अरे मेरे को तुमसे 5,000 रुपया लेना है, मैं गलती से तुमको 5,000 रुपया दे दिया, तो जो 5,000 दे दिया वो भी वापस लूंगा और जो लेना था वो भी लूंगा। तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तुम एक चॉकलेट दुकान में चॉकलेट खरीदने गए, वो दुकानदार तुमसे चॉकलेट ले लिया, तो अब तुम कितना चॉकलेट लोगे, 2। एक तो जो तुमने पैसा दिया वो चॉकलेट लोगे और एक जो तुमने अपना चॉकलेट उसको दे दिया वो भी वापस लोगे। तो यहाँ पर डबल इफेक्ट होता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट। अब सीधा सा कहानी है, या तो बिफोर ट्रायल बैलेंस ठीक होगा या आफ्टर ट्रायल बैलेंस ठीक होगा। अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस ठीक होगा टू एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग, ठीक है, इन रेंट अकाउंट 20,000। और अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। यानी कि अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो ये बिफोर और आफ्टर में कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही लफड़ा है। अगर एंट्री मार्केट ठीक हो जा रहा है तो सीधा सीधा एंट्री हो जाएगा। अगर डेबिट या क्रेडिट में गैप है, कोई नाम नहीं है, तो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि वहां पर सस्पेंस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सस्पेंस। तो सस्पेंस बनता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस बनता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस बनता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। और अगर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो बस इसके जगह में, सस्पेंस के जगह में एक स्टेटमेंट लिख देना, टू एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग, टू एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, टू एरर ऑफ ओवरकास्टिंग, टू एरर ऑफ अंडरकास्टिंग। इस तरह से अपना लिख देना। ओहो भैया समझ में आ गया। तो समझ में क्या है समझा रहे हैं, अगर आपका एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, कंप्लीट ओमिशन है, अगर आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, एरर ऑफ कंपेंसेशन है जहां पर एक गलती दूसरा गलती को कंपेंसेट कर दे रहा है, और एरर ऑफ कमीशन कभी कभी, सम टाइम कभी कभी कमीशन है। तो यहां पर आप जब डेबिट और क्रेडिट दोनों में गलती है तो आप एंट्री मार्केट ठीक कर देना, एंट्री मार्केट ठीक कर देना, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन अगर एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है, तो पार्शियल गलती हुआ है, पार्शियल सही हुआ है, या फिर एरर ऑफ अपना कमीशन है जहां पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ था, क्योंकि यहां ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ था, तो अगर यहां पर आप ठीक कर रहे हो तो बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर कर रहे हो तो आप एक स्टेटमेंट लिख देना, टू एरर ऑफ अंडरकास्टिंग या बाय एरर ऑफ अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग, पार्शियल ओमिशन, ये सब लिख देना। और अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो वहां पर वर्ड सस्पेंस आ जाएगा। ओहो यानी हम लोग को सिचुएशन देखना है
कि भैया ये जो एरर हुआ, ये एरर ट्रायल बैलेंस से पहले हुआ कि ट्रायल बैलेंस के बाद हुआ। अगर ट्रायल बैलेंस से पहले हुआ तो एक स्टेटमेंट लिख देना और जो डेबिट क्रेडिट होगा उसको डेबिट क्रेडिट कर देना। लेकिन अगर वो गलती ट्रायल बैलेंस के बाद पकड़ा आ रहा है तो वहां पर क्या यूज कर लेना, सस्पेंस को यूज कर लेना। क्या इसको यूज कर लेना, सस्पेंस को यूज कर लेना। किसको यूज कर लेना, सस्पेंस को यूज कर लेना। यानी कि ये दो गलती में क्या हुआ था, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ था। जहां पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है वहां पर आपको स्टेटमेंट और सस्पेंस को यूज करना है। जहां ट्रायल बैलेंस मैच हो जा रहा है वहां आपको सस्पेंस और स्टेटमेंट को यूज नहीं करना है। क्या ये 2 पॉइंट समझ में आया? जी भैया। भैया इसके ऊपर क्वेश्चन कराइए। क्वेश्चन अगला क्लास करेंगे, क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का पूरा आराम से बैठ के बिफोर आफ्टर सब कुछ करेंगे, रेक्टिफिकेशन वगैरह का। अभी खाली नॉलेज को समझ रहे हैं। अब लास्ट सोचो, हमने इस साल का स्टेटमेंट बना लिया, हमने ट्रेडिंग पीएल बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, और साला हम लोग को गलती पता चलता है नेक्स्ट ईयर। लो जी लो, इस साल का हिसाब किताब हो गया। ये सोचो 2023 है, इसका हिसाब किताब हो गया। अब 2024 में हमको जाके पता चलता है गलती का जो कि हम लोग 2023 में किए थे। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे? अब समझो, अगर आपका ये बन चुका है तो सस्पेंस वर्ड है क्या? नहीं भैया, सस्पेंस वर्ड तो नहीं है क्योंकि ये तो बन चुका है। अब डिपेंड करता है भैया, इस साल में तो सस्पेंस खुलेगा क्योंकि अगर पिछले साल गलती इस साल आ रहा है तो डेबिट में आ रहा होगा, क्रेडिट में आ रहा होगा। तब करें तो क्या करें? तो सीधा सा असूल है, अगर गलती नेक्स्ट ईयर पता चल रहा है तो जो भी आइटम ट्रेडिंग में आता है और जो भी आइटम पीएल में आता है उसको आप पीएल एडजस्टमेंट का नाम से दिखाओगे। क्या बात है भैया? जी हाँ। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपका ट्रेडिंग और पीएल का आइटम था तो आपने उसको अगर पिछले साल नहीं दिखाया तो आपने प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया, कम दिखा दिया, जिसके कारण टैक्स में इंपैक्ट हो गया। तो प्रॉफिट का एडजस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए इसको नाम दिया है पीएल एडजस्टमेंट। पर जो आइटम बैलेंस शीट का था वो अपने ही नाम से आएगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट का आइटम बैलेंस शीट में आता है, उसका इंपैक्ट प्रॉफिट लॉस में होता नहीं है। तो बैलेंस शीट अपने नाम से आएगा पर ट्रेडिंग पीएल का आइटम पीएल एडजस्टमेंट का नाम से आएगा। तो भैया नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आप गलती को नेक्स्ट ईयर ठीक कर रहे हो, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर ठीक कर रहे हो तो रूल एक ही है, रूल है कि जो भी गलती का नाम अगर ट्रेडिंग पीएल में आता है, रेंट, सैलरी, वेजेस, सेल्स, परचेज, तो उसका नाम को आप चेंज करके क्या कर देना, पीएल एडजस्टमेंट कर देना। और जो बैलेंस शीट का अगर आइटम है वो बैलेंस शीट के नाम से आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हम बोले भैया इसको अच्छे से समझाओ, आप तो खाली बस ऊपर ऊपर समझा दे रहे हो। एग्जाम्पल समझो, आपने रेंट पे किया था 10,000 रुपया और ये आपने लास्ट ईयर पे किया था और इसको आप दिखाना भूल गए थे। अब बताओ, आपने दिखाना भूल गए थे, पिछले साल का आप हिसाब किताब बना दियो। अब क्या आप पिछले साल का हिसाब किताब को चेंज कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो बन चुका है, वो ऑडिट हो चुका है, वो वेरीफाई हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, टैक्स दे चुके हैं। पर गलती हुआ है कि नहीं हुआ है? गलती तो हुआ है। अब अगर हम लोग ठीक करेंगे गलती को तो क्या होगा? तो अपना आंसर होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होना चाहिए। अब एक एक पॉइंट को समझो कि एंट्री होना चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या रेंट ट्रेडिंग पीएल में आता है? जी हाँ भैया, ट्रेडिंग पीएल में आता है। तो इसका नाम अब चेंज हो जाएगा और नाम हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ओहो, क्या कैश ट्रेडिंग पीएल में आता है? नहीं भैया, वो बैलेंस शीट में आता है, तो वो बैलेंस शीट में आएगा। यानी कि जो आइटम आप जो रेक्टिफाइंग एंट्री मार रहे हो, अगर वो एंट्री ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में आता है तो उसका नाम चेंज होकर हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट। क्या नाम हो जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट। क्या नाम हो जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट। तो इसका आंसर होगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ओहो, तो एक मेरा प्रॉफिट में इंपैक्ट होगा इस साल का 10,000 में, ठीक है, और एक मेरा कैश अकाउंट में इंपैक्ट होगा। क्या बात है भैया? जी हाँ। एक सवाल देखो, बहुत प्यारा सवाल है, ये एग्जाम में ना कई बार गिरता है। परचेज किया था अपने 10,000 का, परचेज ऑफ गुड्स 10,000 फ्रॉम राम, और आपने उसको सेल्स बुक में दिखा दिया, सेल्स बुक में दिखा दिया। अब ये गलती है, तो होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 10,000। आपने सेल्स बुक में दिखा दिया। सेल्स बुक क्या होता है? सेल्स बुक होता है जहां पर हम लोग क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो आपने रॉन्ग एंट्री मार दिया, ये था करेक्ट एंट्री, आपने रॉन्ग एंट्री मार दिया। क्या एंट्री मार दिया? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब मैंने आपको बताया था जब भी आप ऐसा गलती को ठीक करोगे तो क्या होगा, तो भैया आपको करेक्ट एंट्री लिख देना है और रॉन्ग को रिवर्स कर देना, रिवर्स रॉन्ग एंट्री, यही बताया था। तो चलो करेक्ट एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, और अब रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर दिए तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं कट रहा है।
तो एंट्री क्या बना, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, और राम में 2 बार हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 2 बार आ गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 10,000, टू राम 20,000। ये हो गया अपना ठीक। अब बताओ अगर ये मेरा रेक्टिफाइंग एंट्री है तो हम लोग गलती को 3 जगह में ठीक कर रहे हैं। या तो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है, यहाँ पर कोई सस्पेंस वस्पेंस का कोई लफड़ा है नहीं, कोई स्टेटमेंट का लफड़ा नहीं है, तो यहाँ कोई स्टेटमेंट का लफड़ा नहीं है, आंसर ये बन जाएगा। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है, सस्पेंस कहीं आ नहीं रहा है, तो आंसर ये बन जाएगा। अगर यही गलती को अगर अपन नेक्स्ट ईयर करेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा ईयर, नेक्स्ट ईयर, तब बताओ परचेस कहां आता है भैया, परचेस आता है ट्रेडिंग में। सेल्स कहां आता है भैया, ये भी आता है ट्रेडिंग में। राम कहां आता है, राम भैया नाम है, नाम तो बैलेंस शीट में आता है। तो परचेस और सेल का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा भैया, पीएल एडजस्टमेंट, तो आंसर हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू राम। तो पीएल एडजस्टमेंट में आ जाएगा 20,000 रुपया। ओहो भैया समझ में आ गया, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। यानी कि हम लोग को सिर्फ सिचुएशन देखना है कि गलती कहां पर ठीक हो रहा है। अगर ट्रायल बैलेंस से पहले ठीक हो रहा है, सीधा सीधा एंट्री मार दो, डेबिट क्रेडिट में फर्क है, स्टेटमेंट लिख दो। क्या लिख दो, स्टेटमेंट। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट का एंट्री मार दो, अगर फर्क आ रहा है सस्पेंस में डाल दो। कहां डाल दो, सस्पेंस। नेक्स्ट ईयर में भी गलती सस्पेंस में तो ठीक होगा, लेकिन जो नाम ट्रेडिंग और पीएल का होता है उसका नाम चेंज होकर हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि वो पीएल में अब एडजस्ट करना पड़ेगा। हमसे एक बहुत बड़ा गलती हो गया है, हमने प्रॉफिट को गलत निकाल लिया है, तो इसलिए हम लोग जो भी गलती को ठीक करेंगे वो पीएल एडजस्टमेंट के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट के थ्रू करेंगे। क्या लॉजिक समझ में आया जी भैया। भैया एक लास्ट क्वेश्चन कराइए, तो लास्ट क्वेश्चन, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोचो आपने रेंट पे किया 10,000, ठीक है, तो आपने खाली टू कैश कर दिया 10,000। सोचो ये गलती हो गया, खाली टू कैश, तब रेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो यहां पर 3 सिचुएशन हो गया, एक हो गया बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक हो गया आफ्टर ट्रायल बैलेंस, एक हो गया नेक्स्ट ईयर। ठीक है, पहले ये समझते हैं। अब बिफोर ट्रायल बैलेंस, तो हम लोग ने टू कैश किया, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, रेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे 10,000 रुपया और लिख देंगे टू एरर ऑफ, क्योंकि आधा गलती हुआ है तो इसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन, टू एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन 10,000 करके कर देंगे। ठीक है भैया, पूरा समझ में आ गया। अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो सस्पेंस अकाउंट खुल चुका है, सस्पेंस खुल चुका है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है भैया, 10,000 10,000। अब बताओ ये रेंट का गलती आपको नेक्स्ट ईयर पता चला, तो रेंट का नाम क्या ट्रेडिंग पीएल में आता है, जी हाँ, तो नाम हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और सस्पेंस क्या ट्रेडिंग पीएल में आता है, नहीं भैया, सस्पेंस तो बैलेंस शीट का आइटम है, सस्पेंस कभी भी है ना ट्रेडिंग पीएल में नहीं आता है, वो बैलेंस शीट में आता है। ठीक है, तो टू सस्पेंस अकाउंट। ओहो, तो ये 3 तरीका है जिससे अपन एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं। बिफोर ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, आफ्टर ट्रायल बैलेंस सस्पेंस यूज कर ले रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर में जो आइटम ट्रेडिंग पीएल का होता है वो नाम चेंज होकर हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये है पूरा रेक्टिफिकेशन का चैप्टर। अब मैं आपको वापस से रिवाइज करा रहा हूं और फिर अगला क्लास हम लोग बुक का सारा क्वेश्चंस कर लेंगे, सारा इलस्ट्रेशन कर लेंगे, तो अपने चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वापस से सुनो, आज हम लोग क्या पढ़े, एकदम बेसिक से समझो। आज हम लोग पढ़े कि कोई अगर अकाउंटेंट हम लोग रखा है बिजनेस वाला, तो वो हो सकता है कोई गलती ना करे, अगर गलती नहीं है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ने का दरकार ही नहीं है। लेकिन अगर वो गलती कर रहा है और वो जानबूझ के गलती कर रहा है और जानबूझ के गलती को छुपाने के लिए दूसरा गलती कर रहा है, तो फ्रॉड है, हम लोग को उसको ठीक नहीं करना है। हम लोग को जो मेन करना है वो है एरर, वो गलती जो अनजाने में उसने कर दिया, जो आसानी से दिख रहा है। एरर जो होता है वो 4 तरह का होता है। एक होता है कि उसने दिखाना ही भूल गया है, और तो ये जो हो गया इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अब अगर पूरा ही दिखाना भूल गया तो इसको कंप्लीट ओमिशन बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। अगर आधा दिखाना भूल गया तो इसको पार्शियल ओमिशन बोलते हैं, यहाँ ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। सेकेंड होता है कि उसने जो खर्चा है, खर्चा को एसेट दिखा दिया या एसेट को खर्चा दिखा दिया, तो यहाँ पर उसने रूल का उल्लंघन कर दिया, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। भले ही यहाँ ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, पर कहीं ना कहीं ट्रेडिंग पीएल का जो प्रॉफिट होगा और जो बैलेंस शीट का फाइनेंशियल पोजीशन होगा वो इंपैक्ट हो रहा है, तो हमें गलती को ठीक करना पड़ेगा। तीसरा होता है एरर ऑफ कंपेंसेशन। जब वो 2 गलती किया है और एक गलती दूसरा गलती को कंपेंसेट कर दे रहा है, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ कंपेंसेशन। क्योंकि यहाँ पर एक गलती ने दूसरी गलती को कंपेंसेट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस तो यहाँ पर मैच होगा। अब जैसे ठीक करना उसको ठीक कर देंगे, तो यहाँ पर 2 गलती दिया होगा। और चौथा होता है रेसिडुअल एरर, जो कहीं नहीं आएगा वो यहाँ आएगा, एरर ऑफ कमीशन। यहाँ पर आपने एक एंट्री को 2 बार दिखा दिया, यहाँ पर आपने गलत अमाउंट दिखा दिया, एक साइड में गलत अमाउंट दिखा दिया, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया,
खर्चा को खर्चा ही का नाम से दिखाएं पर अलग नाम से दिखा दिए, तो ये सब गलती में ट्रायंगुलर मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब अगर अपन देखें इन ए नटशेल, हम लोग का एरर 4 तरह का हुआ, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटिंग एरर, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन 2 तरह का होता है, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक होता है एरर ऑफ कंपेंसेशन, एक होता है कमीशन। ट्रायल बैलेंस कहाँ कहाँ मैच करेगा? ट्रायल बैलेंस हर जगह मैच करेगा, 2 जगह मैच नहीं होगा। एक नहीं होगा पार्शियल ओमिशन में, एक नहीं होगा एरर ऑफ कमीशन में। यहाँ कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा। तो अगर कोई पूछेगा ट्रायल बैलेंस कहाँ मैच नहीं हो रहा है, तो ये पार्शियल ओमिशन में मैच नहीं होता है और कभी कभी एरर ऑफ कमीशन में नहीं होता है। अब कोई पूछेगा क्लरिकल एरर कौन सा होता है? सारे एरर क्लरिकल है एक्सेप्ट वन, कौन सा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल को छोड़ के बाकी सारे जो एरर है वो क्लरिकल एरर है। फिर अपन पढ़े कि जो एरर होता है वो एरर कहाँ ठीक कर रहे हैं वो देखना होता है। या तो हम लोग ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड किए जनरल में वहीं एरर किए, या तो लेजर में एरर ठीक किए, या तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ठीक किए या पहले ठीक किए, या फिर जाके उसको नेक्स्ट ईयर में ठीक किए। तो अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, जो एंट्री होगा वो होगा। अगर डेबिट और क्रेडिट में कोई मैच नहीं हो रहा है तो उसका नाम को एडजस्ट करने के लिए स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? स्टेटमेंट। तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर वही गलती आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है और डेबिट और क्रेडिट का नाम मिल गया, तो नाम मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नाम नहीं है तो वहां पर यूज करेंगे सस्पेंस अकाउंट। क्या यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। क्या यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। और अगर गलती को ठीक करें नेक्स्ट ईयर, तो जो आइटम ट्रेडिंग और पीएल में आता है उसका नाम पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा। जो आइटम ट्रेडिंग पीएल में आता है उसका नाम पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि आपने एंट्री माना भूल गए, तो एंट्री माना भूल गए तो यहाँ पर आप क्या करोगे? अपना सीधा सीधा एंट्री मार दोगे। तो अगर आप ये कर रहे हो पार्शियल, ये आप बिफोर ट्रायल बैलेंस, तो सीधा सीधा एंट्री हो जा रहा है। अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो भी सीधा सीधा एंट्री हो जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर है तो रेंट की जगह में बढ़ जाएगा पीएल एडजस्टमेंट टू कैश। फिर अपन देखें कि अगर यहाँ पर अपन पार्शियल ओमिशन किए तो पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर या तो स्टेटमेंट आएगा या तो सस्पेंस आएगा। तो अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो स्टेटमेंट लिख देना, अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो सस्पेंस वर्ड लिख देना। और अगर यही चीज नेक्स्ट ईयर हो रहा है तो कोई आइटम अगर ट्रेडिंग पीएल का है तो उसका नाम पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा। फिर इस तरह से हम लोग एक दो क्वेश्चन और किए कि सोचिए आपने रेंट को मशीन में दिखा दिया, तो अब रेंट को मशीन में दिखा दिया तो आप रेक्टिफाइंग एंट्री मारेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो भी यही आंसर होगा, अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो भी ये आंसर होगा। अगर नेक्स्ट ईयर है तो रेंट की जगह में आ जाएगा पीएल एडजस्टमेंट टू मशीनरी। तो इस तरह से हम लोग अपना गलती को ठीक करेंगे बिफोर, आफ्टर और अपना नेक्स्ट ईयर। इसका क्रक्स अपन ये लिखा है कि सीधा सा कहानी है, अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है और आफ्टर ट्रायल बैलेंस है और डेबिट और क्रेडिट अगर नाम मिल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो यहां पर आप स्टेटमेंट के थ्रू ठीक करोगे, यहां पर आप सस्पेंस के थ्रू ठीक करोगे। अगर नेक्स्ट ईयर है तो जो आइटम ट्रेडिंग पीएल का है उसका नाम पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा। यही चीज अल्टीमेटली क्रक्स है और यही चीज आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर सिखा रहा है। तो ये हो गया पूरा फाइनल क्रक्स। आप इसको बैठ के कम से कम 2 बार 3 बार देखिए और जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे अब आपको पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्लास हम लोग इसको बुक से करेंगे और बुक के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। अपना रेक्टिफिकेशन जो एग्जाम में गिरेगा सीए फाउंडेशन में 5 मार्क का गिरेगा तो 5 में से 5 आप ला सकते हो अगर आप ये पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हो। तो ये था पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी क्लास। अब अगला क्लास क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।